देखा कि जो 90 डिग्री के कोण पे झुके हैं, मुझे लगता है कि अब वो लेट जाएंगे। तो वो अलग हो गया कि पुष्पा मैं झुकूंगा नहीं, मैं पुष्पराज हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा थोड़ी देर में ये लेटेंगे और लेटने का कारण सिर्फ और ये रीडिंग बिटवीन लाइंस होगा। देखिए, नीतीश कुमार और जदयू को परेशान होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार की जनता परेशान है। ये मुझे लगता है कि आज न कल 1 महीना हो 2 महीना हो, इनकी सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव बिल्कुल होना लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम पल पल बदल रहा है और बिहार की राजनीति की गर्माहट इस पल पल बदलते घटनाक्रम की वजह से लगातार बढ़ी हुई है। हालांकि बिहार की सियासत की तासीर ही ऐसी है, गर्माहट कभी खत्म नहीं होती। बिहार की सियासत में कोई सर्दी का मौसम नहीं है। तो इस पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर विनीत कुमार। और विनीत जी, सबसे पहले हम आपसे बात कर, हमारा पहला जो सवाल होगा वो सवाल यही होगा कि बीजेपी और वीआईपी पार्टी के बीच जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी होने वाला है, उसके बाद तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। संजय जायसवाल मांझी से मिलने पहुंचे हैं। ये सब कुछ क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? ये मुझे लगता है कि एक नए सुबह की आगाज़ की ये पदचाप है। और जो भी लोग गठबंधन में हैं एनडीए के, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और गठबंधन धर्म को नहीं निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ सीख मिलेगी, जो मिल भी रही है। तो आने वाला समय, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार की राजनीति कभी ठंडी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा एक नया सवेरा लेके आएगा, एक नया सुबह लेके आएगा। और ये सुबह मुझे लगता है कि बिहार का जो आवाम है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो बिहार जो पिछड़ रहा है नीतीश कुमार के राज्य में, मुझे लगता है कि उसकी भरपाई होगी। और किस ऊँट किस करवट बैठता है वो अभिषेक भाई आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। मध्यावधि चुनाव की बार बार आप लोग करते रहे हैं। वो तो बिल्कुल होना है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार के कुनीतियों का शिकार बिहार और बिहार के लोग होते हैं और उनके खिलाफ जो ये रोष है और जो उनकी भर्त्सना होती है, मुझे लगता है कि आज न कल 1 महीना हो 2 महीना हो, इनकी सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव बिल्कुल होना लाजमी है। मुकेश सहनी को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मुकेश सहनी थोड़ा सा चूक गए और उनको थोड़ा ज़्यादा समय बिताना चाहिए था। क्योंकि 16 महीने में जिस तरह से उनका उदय हुआ था, वो अपना सीट हारने के बावजूद उनको मंत्री बनाया गया था, उनके 4 विधायक भी बने थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जल्दीबाजी में कोई कदम उठा गए, जो कि उचित नहीं था। उनको और समय यहाँ राजनीति अखाड़े में बिताना चाहिए था। और लेकिन अब तो समय बीत गया। और ये बोचहां को लेकर बड़ा बवाल है और बोचहां सीट की वजह से ही मुकेश सहनी को अपने 3 विधायक गंवाने पड़े हैं। बोचहां से एक कनेक्शन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी आपकी पार्टी का भी है, चिराग पासवान की पार्टी का भी है। एक मुलाकात होती है दिल्ली के 12 जनपद में। बीजेपी के सांसद अजय निषाद की, मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, चिराग पासवान और अजय निषाद 12 जनपद में मिलते हैं। और उसके बाद आपकी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यह फैसला आता है कि बोचहां की धरती पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करेगा, यानी कि बोचहां के मैदान में चिराग नहीं उतरेंगे। बोचहां का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी नहीं लड़ेगी। कहा जाता है, सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि इससे एक तरह से जो नज़दीकी दिखाने की कोशिश हो रही है या बीजेपी जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है चिराग पासवान से नज़दीकी दिखाकर, या ये जो मुलाकात हुई इससे जेडीयू बड़ी नाराज़ है या जेडीयू को नाराज़ करने के लिए ही, मैसेज देने के लिए ही ये मुलाकात हुई है। एक तरह से बोचहां में बीजेपी की मदद कर रहे हैं आप? नहीं, ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी और ये रीडिंग बिटवीन लाइंस होगा। देखिए, नीतीश कुमार और जदयू को परेशान होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार की जनता परेशान है उनके काम को लेके। जहाँ तक बात आई कि अजय निषाद जी मिलने गए थे, तो ये एक कर्टसी कॉल था, ये हालचाल पूछने का क्रम में था ये। तो इसमें ज़्यादा हम लोग तवज्जो ना दें, ज़्यादा हम लोग उसके बीच में पढ़े नहीं। और नीतीश कुमार को अगर ये डर है तो मुझे लगता है कि ये डर उनको अपने जो कुकर्म है उनके कारण होना चाहिए था।
ना कि कोई बीजेपी का सांसद अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा है उसके कारण उनको डरना नहीं चाहिए। तो उनके कारण डरना नहीं चाहिए। एक सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार अब बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हैं, बीजेपी पहले नंबर की पार्टी है। ये जो बदलाव हुआ है, बीजेपी का कद थोड़ा और बढ़ा है 3 विधायकों के आने से, उससे जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार जी बस अनुकंपा पे सरकार में हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कहाँ 3rd नंबर की पार्टी। और ये लोकतंत्र की विडंबना है। आप जोड़ तोड़ की राजनीति करके आप सरकार में आ जाते हैं। अगर बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को वोट दिया होता सत्ता में आने के लिए तो उनको 3rd नंबर की पार्टी नहीं बनाई जाती। लेकिन बीजेपी का ऑब्लिगेशन लेके आप पार्टियाँ बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जब ये समीकरण बना है, नीतीश कुमार जी ये बात समझ लें कि बिहार के लोग उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। 16 साल उनके लिए बस इतिश्री हो गया है। अब समय आ गया है कि हरिद्वार निकले, वहाँ पूजा पाठ करें और बिहार की जनता को एक ऐसे नेतृत्व में सौंप दें जो कि बिहार और बिहारियों का उत्थान के लिए। एक आखिरी सवाल है हमारा। कल एक तस्वीर आई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तो खूब है। पहले सोशल मीडिया पर शोर शुरू हुआ, उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा है, बड़ा शोर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं, अभिवादन करते हैं झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। खासकर आप जैसे जो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी हैं, वो तो बड़ा मिर्च मसाला लगाकर इसको परोस रहे हैं। नहीं, तो आपने देखा कि जो 90 डिग्री के कोण पे झुके हैं, मुझे लगता है कि अब वो लेट जाएंगे। तो वो अलग हो गया कि पुष्पा मैं झुकूंगा नहीं, मैं पुष्पराज हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा थोड़ी देर में ये लेटेंगे। और लेटने का कारण सिर्फ यही है कि इनके गलत नीतियों के कारण जो बिहार जो बिल्कुल धरातल में घुस चुका है, इन्हीं कारण ये इतना झुक रहे हैं कि हमें सरकार में बनाए रखिए। फायर से फ्लावर हो गए। बिल्कुल हो गए, फ्लावर हो गए और फट के फ्लावर हो गए हैं। तो फट के फ्लावर हो गए हैं। तो चलिए, प्रोफेसर विनीत कुमार थे, मुखर प्रवक्ता हैं पार्टी के, और इसी अंदाज में बातचीत करते हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।